जब बच्चे की पढ़ाई स्टार्ट होती है तो पहले प्ले में जाते हैं, फिर नर्सरी, फर्स्ट, सेकेंड, ऐसे करते करते स्टेप बाय स्टेप वो बड़े क्लास तक जाते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरू से और लास्ट तक के 12 तक के एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और साथ साथ रहते हैं। तो इस दरमियान कई बार बाई चांस एक आध दो बच्चे का आपस में नज़दीकियाँ बढ़ जाती है, प्रेम हो जाता है, एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिताने में अच्छा महसूस करते हैं। अब तो आम बात है, हो ही जाता है। नमस्कार, प्रणाम। तो आज की एक स्टोरी है, एक गांव की है, जहां पे दो बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, दोनों प्ले से लेके और 12 तक, 12वीं क्लास तक दोनों साथ पढ़े और उनको धीरे धीरे आपस में प्रेम हो गया। तो इसी पे एक स्टोरी है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कैसा लगा। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। प्यार दुनिया का सबसे अच्छा और प्यारी शब्द है, लेकिन आज की जो स्टोरी है बहुत इमोशनल है। लेकिन होने को कौन रोक सकता है? जो होना है, जो लिखा हुआ है वो होके ही रहे। होने को टालना ये तो हमारे हाथों में नहीं होता है। हम फिर भी कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि हमारे दिल के अंदर जो आशा है, इच्छा है, हम उसके सहारे जिंदा हैं और सपना बड़े बड़े देखते रहते हैं। हम चाहते हैं सब कुछ हमारे अनुसार हो, बट जो होना होता है वही होता है। प्यार दुनिया का सबसे अच्छा और प्यारा शब्द है, लेकिन उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ दोनों की आंखों से आंसू की नदियां बहने लगी। पायल ने ऋषभ को शाम को 4 बजे फोन करने का वादा किया था ताकि वह दोनों घूमने का प्लान बना सके, क्योंकि वजह से उन लोगों को आपस में टाइम स्पेंड करने का समय नहीं मिल रहा था। तो बहुत दिनों के बाद कहीं घूमने का प्लान बना था। शाम को 5 बज चुके थे, पायल का कोई फ़ोन नहीं आया। ऋषभ ने ही पायल को फ़ोन किया, मगर पायल ने ऋषभ का फ़ोन काट दिया। ऋषभ को थोड़ा अजीब लगा, फिर भी ऋषभ ने दोबारा फ़ोन किया, फिर काट दी, फिर फ़ोन किया, फिर काट दी। लेकिन हमने सोचा पायल कभी ऐसा नहीं करती थी, लेकिन आज क्या हो गया? या तो कोई बात है, क्योंकि ऋषभ पायल से मिलने के लिए बहुत ही उत्साहित था। तभी पायल की फ़ोन आई और कहा, ऋषभ, मैं आज कहीं घूमने के लिए नहीं जा सकती और सारे बात तुम्हारे घर में आकर मैं बताऊंगी। ऋषभ और घबरा गया, ऐसी क्या बात है जो एक फ़ोन पे जहां मर्जी वहां मिलते थे और वो बोल रही आके मैं तुम्हें घर पे बताऊंगा। ये कहकर पायल ने फ़ोन काट दिया। जब पायल से बात हो गई तब इसको एक बेचैनी से महसूस होने लगी। शायद मुझसे मिलने के लिए बेचैन हो रही होगी। ये सोचते हुए मन ही मन ऋषभ बहुत खुश हुआ और हल्का सा होठों पर मुस्कान था। अंधेरा होने आया था, तभी अचानक कोई ऋषभ का घर खटखटाया। ऋषभ की माँ ने दरवाज़ा खोली तो उसने देखी जो पायल बाहर गेट पे खड़ी हुई है। ऋषभ की माँ ने कहा, कैसे हो बेटा? पायल बोली, मैं आंटी ठीक हूँ, ऋषभ से मिलने आया हूँ। ये कहते हुए पायल ने सीधा ऋषभ के कमरे में चली गई। पायल ऋषभ के कमरे में जाते ही जैसे ऋषभ के आमना सामना हुआ, जोर जोर से रोने लगी, खूब रोने लगी, जैसे मानो पहाड़ टूट गया हो। ऋषभ अवाक था, ये क्या हो गया जो अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं, ये क्या हो गया? ऋषभ परेशान, वो बहुत रो रही है, बहुत रो रही, आंसुओं के धार रुक नहीं रहे, लगातार रो रही है। ऋषभ समझाने की कोशिश कर रहा है, जो क्या हो गया पायल, कुछ तो बताओ, लेकिन कुछ भी बोलने को राजी नहीं है। पायल की रोना देखकर ऋषभ भी हक्का बक्का हो गया और उसे समझाने में नहीं आ रहा था कि अचानक पायल को हो क्या गया है। ऋषभ ने पहले पायल की आंखों से आंसू पोंछा और फिर दिलासा दिलाया, अब तो बताओ। आराम से हाथ उसके हाथ पकड़ा और बैठाया, एक गिलास पानी पिलाया, फिर पूछा,
ये क्या बात है, ऐसी क्या बात है जो कुछ बता नहीं रही हो और तुम रोए जा रही हो। ऋषभ की इतना कहते पायल और टूट गई, बिना कुछ कहे और भी जोर जोर से रोने लगी। ऋषभ ने पायल का हाथ पकड़ा और अपने हाथों में पायल की हाथ रखकर कहा, अब बताओ क्या हुआ है, इतना रो क्यों रही हो। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि तुम्हारा आंसू देखकर मेरा दिल के अंदर क्या गुजर रहा है। प्लीज बताओ ना पायल, क्या हुआ। उसके बाद पायल ने अपने आंसू पोंछा और अपने आप को संभालते हुए ऋषभ का हाथ पकड़ते हुए कहा, ऋषभ, हमारे रिश्ता यहीं तक थी, आज के बाद हम दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे। बात सुनकर ऋषभ को ऐसे झटका लगा जैसे 420 का करंट लग गया हो। ऋषभ ने पायल के हाथों को कस के पकड़ा और चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो क्या, क्या बोल रही हो, तुम्हें कुछ पता भी है जो तुम क्या बोल रही हो। पायल को ऐसा लग रहा था कि पायल को भी ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी वहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन खुद को समझते हुए ऋषभ के हाथों को पकड़कर अपने आप को बिस्तर में बिठाया और रोते हुए कहा, ऋषभ, मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनो, मैं अब तुम्हारा नहीं रहा, मैं किसी और की अमानत बनने जा रही हूँ, क्योंकि पिताजी ने आज ही मेरा रिश्ता तय कर दिया है। ये रिश्ते से घर के सारे फैमिली बहुत खुश है। ऋषभ पगली की तरह एक जिंदा लाश बनकर पायल की बात सुन रहा था। बात सुनते ही ऋषभ होश से बेहोश हो गया, होश खो बैठा और उसे समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है, मानो पैर तले जमीन घिसक गया हो। कुछ देर बाद जब ऋषभ को होश आया तब उसने पायल को बोला, क्या तुम मुझे से मजाक कर रही हो। फिर पायल खूब रोने लगी, बोली, तुम्हें मजाक लग रहा है, ये रियल है, ये सीरियस है, मैं बोल रहा हूँ पूरी सच बात है, ऐसा ही है। मेरे पिताजी ने आज रिश्ता तय कर दिया है जिससे घर के सारे फैमिली खुश है और उस रिश्तों को मैं नहीं ठुकरा सकती, ये तुम्हें भी समझना पड़ेगा। अचानक ऋषभ को ऐसा लगा जैसे आसमान उसके सर पे टूट पड़ा है और आंखों के सामने पूरे अंधेरा छा गया। ऋषभ ने अपने हाथों से अपने सर को पकड़कर जमीन पर खूब पटका और गुस्से में अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। फिर पायल ने उसको समझाया, बैठाया, दोनों आपस में पहले खूब रोए। फिर पायल, हमारा प्यार यहीं तक था, आज के बाद हमारा कोई वो नहीं है। फिर वो जाते जाते गेट पर से एक बार मुड़ के वापस आई। जैसे वापस आए तो ऋषभ ने बोल दिया, जी क्या तुम ये कहने आए हो जो हमारी शादी में तुम कोई तरह के दंगा प्रसाद नहीं करना। तो ऋषभ, पायल फिर और खामोश हो गई और बोली, हाँ यही बोलने आए हूँ जो तुम ऐसा कुछ मत करना जिससे मेरे पिताजी की पगड़ी उतर जाए। ऋषभ बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ऋषभ बहुत मायूस था और वो ये बोल के चली गई। और ऋषभ बहुत परेशान रहने लगा। निष्कर्ष ये निकलता है कि प्यार एक ऐसा चीज है जिसे पाने के लिए इंसान के अंदर का एक सच्चा दिल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सच्चा प्यार जीवन को बदलता है। ऋषभ के साथ जो हुआ वो नहीं होना था। अगले समय रहते हुए पायल अपने फैमिली से ऋषभ के बारे में पहले बता दी होती, जो ऐसे मेरा प्रेम है या वो है जो भी है, तो हो सकता था आपस में दोनों की फैमिली मिलते और जो इनका 15-20 साल का जो आपस की प्रेम था वो एक मिसाल बन जाता। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हुआ। सब ने इतना भरोसा किया था, उसका भरोसा टूट गया। थैंक यू, नमस्कार। तो आज का वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।